हेलो छात्रों, इसके पहले मैंने जो है दूसरे चैप्टर में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में जो है हमने जायान, बीजांड की संरचना, बीजांड के प्रकार और महाबीजाणु जनन एवं जो है मादा युग्मकोद्भिद के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं परागण एवं उसके प्रकार में के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। परागण पॉलिनेशन। ध्यान दीजिएगा, जनन के लिए पुष्प में जनन के लिए पौधों में कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है। क्या होता है? पुष्प जो होता है जनन का कार्य करता है। इसमें जो है पुष्प में जो है पुष्प में नर जन्नांग जो होता है पुमंग होता है। पुमंग किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर से। और पुंकेसर जो होता है ये दो पार्टों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं परागकोश और दूसरे को कहते हैं पुतंतु। ये परागकोश, ये जो है पुंकेसर है। दूसरा इसमें जो है पुष्प में मादा जनना, जिसको हम गायनोसियम कहते हैं, जायन होता है। क्या होता है? जायन। और जायन जो होता है ये अंडक से मिलकर बना होता है। अंडक से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक अंडक में जो है 3 पार्ट होते हैं। ऊपर की ओर जो होता है ये वर्टिकाग्र होता है, मध्य में वर्टिका होती है और नीचे की ओर जो होता है अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। ये छोटा सा मैं बना रहा हूँ। तो ये वर्टिकाग्र है, ये अंडाशय है। और ये जो होता है ये अंडाशय है, ये वर्टिकाग्र, ये वर्टिका अंडाशय है। ध्यान दीजिएगा, इसमें परागकोश में जो होते हैं परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण। और परागकण से जो है नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक। इसी प्रकार जो है मादा जन्नांग जायन के अंडक के अंडाशय में जो होता है ये मादा युग्मक बनता है। क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है। जनन में जो होता है वो नर एवं जो है मादा युग्मकों का ये संयोजन हो रहा है। संयुग्मन या संयोजन होना जो होता है आवश्यक होता है। इसके लिए जो होता है पुष्पों में, पौधों में परागकण को जो है जायांग के वर्टिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। जनन के लिए जो होता है ये परागकण को जो है यहाँ पर जो है जायांग के वर्टिकाग्र पर जो होता पहुंचना आवश्यक होता है।
इसी को परागकणों के जायान के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। इस प्रकार पुंकेसर के परागकोश से परागकणों के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। पुष्पों के पुंकेसर के परागकोश से जायांग के वर्तिकाग्र पर परागण के पहुंचने की क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं? परागकण के पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरे कहते हैं परपरागण, क्रॉस फर्टिलाइजर, क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस प्रकार परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट इज नोन एज स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज नोन एज परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। आइए हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं स्वपरागण क्या है। क्या स्वपरागण क्या है? ध्यान दीजिएगा। जो है जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हमने क्या बताया कि जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण।
क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? स्वपरागण को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं स्वपुष्पी परागण। स्वपुष्पी परागण, जेनोगैमी। जेनोगैमी। और दूसरे कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी। स्वपुष्पी क्या परागण क्या है? खास करके ये द्विलिंगी पुष्पों में होता है। द्विलिंगी फ्लावर्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, जब किसी द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब किसी, खास करके द्विलिंगी होता है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको स्वपुष्पी परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपुष्पी परागण कहा जाता है। आइए सजात पुष्पी। सजात पुष्पी जो होता है विशेष रूप से एक लिंगी पुष्पों में होता है। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, सेम पुष्प पर नहीं, दूसरे पुष्प पर। जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण। इस प्रकार से स्वपरागण दो प्रकार का होता है, स्वपुष्पी परागण और सजात पुष्पी परागण। स्वपुष्पी परागण क्या है? जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको स्वपुष्पी परागण कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण, जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको जो होता है सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। आइए स्वपरागण के लिए पौधों में कौन कौन सा अनुकूलन या कौन कौन सी युक्तियां पाई जाती हैं? स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, contrivances or adaptation for self pollination। तो ध्यान दीजिए पौधों में जो है स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां हैं। पौधों में स्वपरागण को सफल बनाने के लिए जो है वो निम्न साधन या युक्तियां अपनाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है द्विलैंगिकता। द्विलैंगिकता, बाइसेक्सुअलिटी और
हर्माफ्रोडाइटिज्म। दूसरा है सहपक्वता। सहपक्वता होमोगैमी। होमोगैमी। तीसरे को कहा जाता है निमिलिता या अनुन्मीलता। अनुन्मीलता क्लिस्टोगैमी। इस प्रकार से पौधे स्वपरागण के लिए कितनी युक्तियां अपनाते हैं? 3 युक्तियां या 3 विधियां या 3 साधन अपनाते हैं। नंबर 1 द्विलैंगिकता, सेकंड जो है सहपक्वता, और थर्ड जो निमिलिता या अनुमिलिता कहते हैं। ध्यान दीजिए, द्विलैंगिकता क्या है? जब किसी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं। जब किसी द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा जन्नांग मतलब पुमंग एवं जायांग एक ही पुष्प में होते हैं, तो उसको द्विलैंगिकता या बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विलैंगिक जो है पौधों में जो होता है स्वपरागण की जो होते हैं चांसेस या अवसर अधिक होते हैं, जबकि एक लिंगी पुष्पों में जैसे पपीता में जो है या खजूर में जो होता है वो स्वपरागण की कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए द्विलैंगिकता जो होती है ये स्वपरागण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दूसरा ये सहपक्वता। ध्यान दें, सहपक्वता क्या है? जब जो है द्विलिंगी पुष्पों में नर एवं मादा जननांग साथ साथ परिपक्व। हमने बता दिया, लाइन खींच दिया कि जब द्विलिंगी पुष्पों में नर एवं मादा जननांग साथ साथ अर्थात एक साथ परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसको सहपक्वता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहपक्वता कहा जाता है। और ऐसे पुष्पों को जो होता है सहपक्व पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्प जिनमें नर एवं मादा जन्नांग साथ साथ जो होते हैं, परिपक्व होते हैं, उसको जो है हम सहपक्वता कहते हैं। और पुष्प जो होता है सहपक्व पुष्प या होमोगैमस फ्लावर्स कहा जाता है। होमोगैमस फ्लावर कहा जाता है। सहपक्व पुष्प में जो होता है परागण जो होता है, परागण ये जो है वायु एवं कीट के द्वारा जो है परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पर होता है। सहपक्व पुष्पों में जो होता है परागण जो होता है वायु एवं कीट के द्वारा परागकोश के परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से होता है। इनमें जो है कभी कभी इनमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो है पुंकेसर पकने पर पुंकेसर के पुतंत्र जो होते हैं मुड़ करके जो होते हैं
वो परागकोश के संपर्क में अवर्तिकाग्र के नजदीक आ जाते हैं। कुछ पौधों में पुंकेसर के इनमें परिपक्व होने पर पुतंत के मुड़ने से परागकोश जो होता है वर्तिकाग्र के नजदीक पहुंच जाता, निकट पहुंच जाता है, और जो होता परागकोश फट करके जो होता है परागकण को वर्तिकाग्र पर बिखेर देता है, जिससे स्वपरागण जो होता हो जाता है। खास करके ये जो है इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है गुलाबांस मिराबिलिस, यूं एक पौधा जिसको आप भड़भड़ा कहते हैं देहात में, उसको कहते हैं तीली, कटेली, आजिमो। इनमें जो होता है परागकोश पुंकेसर के परिपक्व होने पर पुतंत के मुड़ने से परागकोश जो होता वर्तिकाग्र के समीप पहुंच जाता है और फटकर वर्तिकाग्र पर अपने पुंकेसर को बिखेर देता है, जिससे जो होती है परागण की क्रिया जो होती संपन्न होती है। आइए तीसरा, आइए निमिलिका या अनुन्मीलता। निमिलिता या अनुन्मीलता क्लिस्टोगैनी ध्यान दीजिएगा, निमिलिता क्या है या अनुन्मीलता क्या है। कुछ पौधों में ऐसे पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, कभी नहीं खिलते, अर्थात बंद रहते हैं। क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। इसी क्रिया को जो होता है निमिलिता या अनुन्मीलता कहते हैं। तथा ऐसे पुष्पों को जो है निमिलित या अनुन्मील पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। तो हमने बताया कि कुछ पौधों में पुष्प जो होते हैं कभी नहीं खिलते हैं और हमेशा बंद रहते हैं। इस घटना को, इस क्रिया को निमिलिता या अनुन्मीलता कहा जाता है। और पुष्पों को निमिलित या जो होता है अनुन्मील पुष्प कहा जाता है। इन पुष्पों में बंद अवस्था में ही जो होते हैं पुष्प के अंदर परागकोश फट जाते हैं और फट करके जो होते हैं वर्तिकाग्र परागकण को बिखेर देते हैं, जिससे परागण स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया जो होती है ये परागण की, ये पौधा है बनकौवा, कोमिलिना, गुल मेहंदी जो आप हरी मेहंदी लगाते हैं, गुल मेहंदी, इम्पेटियंस, बनफसा, वियोला, मूंगफली, अरैकिस और जो होता है खट्टी गुटी।
कंट्रीब्यूटिव ऑफ देलिस। तो ये ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें जो होते हैं पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, वो कभी खिलते नहीं हैं। इन्हीं पुष्पों को जो होता है निमीलित या अनुन्मीलित पुष्प कहते हैं। और इनमें बंद अवस्था में परागकोश के फटने पर जो होता है, ये किसकी क्रिया होती है? परागण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? परागण। तो निमीलित या अनुन्मीलित फिर सुनिए कि जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प कभी नहीं खिलते, कभी नहीं फूलते, बंद रहते हैं, ऐसी को जो होता है निमीलितता या अनुन्मीलितता कहते हैं। और पुष्प को निमीलित या अनुन्मीलित पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल में वन कौवा, गुल मेहंदी, वन फसा, मूंगफली एवं खट्टी होती है। आइए, ये अनुन्मीलित या जो है ये निमीलित पुष्प जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। निमीलित या अनुन्मीलित पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। प्रथम को कहते हैं उन्मीलित पुष्प। उन्मीलित पुष्प, उन्मीलित पुष्प चेस्नोगैमस फ्लावर्स। और दूसरे को कहते हैं अनुन्मीलित पुष्प। अनुन्मीलित पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ध्यान देंगे, उन्मीलित पुष्प में जो होते हैं ये परागण के समय जो है पुष्प खुले रहते हैं, बाकी शेष समय बंद रहते हैं। एग्जाम्पल में इंडिगोफेरा। उन्मीलित पुष्प में क्या होता है? परागण के समय पुष्प खुले रहते हैं, और जो है एग्जाम्पल में इंडिगोफेरा। अनुन्मीलित पुष्प में क्या है? परागण के समय जो है पुष्प बंद रहते हैं। क्या होते हैं? बंद रहते हैं, अर्थात कभी नहीं खिलते हैं। एग्जाम्पल में पहले आपको बता चुके हैं, वन कौवा, कोमेलिया। तो इस प्रकार से जो है निम्नलिखित अनुन्मीलित पुष्प को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। उन्मीलित पुष्प जिनमें परागण के समय पुष्प खुले रहते हैं, अनुन्मीलित पुष्प जिनमें परागण के समय पुष्प बंद रहते हैं। इस प्रकार आप डिफरेंस कर सकते हैं। अनुन्मीलित पुष्प में कि पहला हो गया कि ये परागण के समय खुले रहते हैं और ये परागण के समय बंद रहते हैं। ये उन्मीलित पुष्प जो होते हैं इनमें परपरागण होता है, और अनुन्मीलित पुष्प में जो होता है स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण।
अब आइए स्वपरागण से क्या लाभ है। स्वपरागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इससे क्या क्या लाभ है? कई लाभ है। जैसे नंबर 1 में जो है परागण के लिए जो होता है इसमें दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। परागण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरा, इसमें जो है अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें परागण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। परागण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य साधन जैसे कीट की आवश्यकता, या जो है रंग उत्पन्न करना, मकरंद उत्पन्न करना, सुगंध उत्पन्न करना, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य साधन की किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, और क्या लाभ है? इसमें जो बीज बनते हैं, इसमें उत्पन्न बीज जो है, उत्पन्न बीज अच्छे नस्ल के होते हैं। अच्छे नस्ल के होते हैं, इसलिए इसमें जो है संतति पौधे जो होते हैं, जो नए पौधे बनते हैं, संतत पौधे के लक्षण जो, संतत पौधे के लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं। मात्र पौधे के समान होते हैं। तो क्या क्या लाभ है कि नंबर 1, इसमें जो है पौधे को या पुष्प को परागण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दूसरा जो है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें परागण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए स्वपरागण वाले पौधे जो होते हैं, मकरंद, गंध, सुगंध, ये सब जो होते हैं उत्पन्न नहीं करते हैं, इनको आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें उत्पन्न बीज जो होते हैं ये अच्छे नस्ल के होते हैं, जो इसलिए जो संतत पौधे इसमें बनते हैं उनके लक्षण जो होते हैं मात्र पौधे के लक्षणों के समान होते हैं। नेक्स्ट है स्वपरागण से क्या हानियां हैं। स्वपरागण से हानियां क्या क्या हानियां हैं? डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें प्रथम हानि है कि जो है, जो इसमें जो बीज बनते हैं, इसमें बने बीज से उत्पन्न पौधे कमजोर होते हैं।
क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। दूसरा, इसमें बने बीज संख्या में कम, भार में हल्के एवं छोटे होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो बीज होते हैं, इससे बने बीज, स्वपरागण से जो बने बीज होते हैं, शीघ्र परिपक्व नहीं होते हैं, शीघ्र पकते नहीं हैं। नेक्स्ट, इसमें जो बीज बनते हैं, बने बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिससे नई जात की उत्पत्ति नहीं होती है, जिससे नई जात की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो है, इससे जो है अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है, कोई सुधार नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये स्वपरागण से लाभ, ये स्वपरागण हानियां हैं। स्वपरागण क्या लाभ, परागण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं पड़ना पड़ता है। दूसरा, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें परागण के लिए जो है किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्वपरागी पुष्प जो होते हैं रंग, गंध और सुगंध ये सब उत्पन्न नहीं करते हैं मकरंद। नेक्स्ट, इसमें जो बीज बनते हैं वो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे नस्ल के नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं अच्छे नस्ल के होते हैं, इसलिए नए संतत पौधे जो उनके लक्षण समान नहीं, मात्र पौधे के समान होते हैं। क्या क्या हानियाँ हैं, नंबर 1, इसमें बने बीज से उत्पन्न पौधे जो होते हैं कमजोर होते हैं। नेक्स्ट, इसमें बने बीज संख्या में कम होते हैं, भार में हल्के एवं छोटे होते हैं। नेक्स्ट, इससे जो बीज बनते हैं वो जल्दी पकते नहीं हैं। नेक्स्ट, इसमें बने बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, इसलिए नई जात की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और इसमें लास्ट, इसमें अगली पीढ़ी में इससे जो होता है कोई सुधार नहीं होता। जैसे नया पौधा उत्पन्न, क्योंकि कोई भी जो है जेनेटिक लक्षणों में कोई चेंज नहीं होता है, कोई म्यूटेशन उत्परिवर्तन नहीं होता है, इससे नई जात की जो होती उत्पत्ति नहीं हो सकती है या अगली पीढ़ी कोई सुधार नहीं होता। तो छात्रों, मैं इसी पर समाप्त कर इसकी आगे चर्चा कल करूँगा।